हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि आपके पास फुल ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर फिर ऑरेंज ग्रे हो या ब्लू हो, कोई भी अगर इंक्यूबेटर में आपके टर्निंग ट्रे अगर वर्क नहीं करते तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, चालू कर सकते हो, यह सभी बातें आपको वीडियो में बताई जाएगी। इसीलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। क्या होता है दोस्तों, ऑरेंज और ब्लू ये दोनों इंक्यूबेटर पूरी तरह से सेम है। इसका वर्किंग सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सेम होता है, सिर्फ बॉडी का फर्क होता है। तो दोनों में सेम कनेक्शन, सेम मटेरियल, सेम मोटर होती है। तो अभी मैं आपको ऑरेंज का बता रहा हूं, बट आप ऑरेंज का ही देख के ब्लू का भी उसी तरह से रिपेयर कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस मशीन को ऑन कर देता हूं। ये देखिए मशीन ऑन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये है मशीन का कंट्रोल पैनल। अभी फिलहाल कस्टम पे है, आप इसे मुर्गी पे वगैरह जिस पे सेट करना चाहते हो उस पे सेट कर सकते हो। इसके बारे में मैंने कंट्रोल पैनल के बारे में स्पेशल वीडियो डाली हुई है, आप उसे देखकर भी सीख सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं टर्नर के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये टर्नर का कंट्रोल पैनल को लगा हुआ सॉकेट है। जी हाँ, इसमें ये जो टर्नर का है दोस्तों, जी हाँ, ये मोटर का जो ब्रैकेट है ये इसके अंदर फिक्स करना होता है। जी हाँ, ये देखिए फिक्स हो जाता है। निकालने के लिए आप इसे पुश करके निकाल सकते हो और लगाने के लिए पुश करके लगाया तो भी चलेगा। ये जो वायर जा रही है दोस्तों, ये जा रही है इस ब्रैकेट में। यहाँ से पहले मोटर के लिए कनेक्शन गया और ये जो नीचे वाला ये दूसरे मोटर के लिए गया और इसी तरह से तीसरे मोटर को भी कनेक्शन हुआ है दोस्तों। तो अभी फिलहाल मैंने कनेक्शन कर दिया है और आप देख सकते हो हमने कनेक्शन कर दिया है। और आप देख सकते हो टर्नर को मैं बाहर ले लूँ, मैं यहाँ पे एक मार्किंग करता हूँ दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप कंट्रोल पैनल पे देखिए। जी हाँ, कंट्रोल पैनल पे देखिए, यहाँ पे सेट वाली बटन है, प्लस वाली बटन है, माइनस वाली बटन है, मोड वाली बटन है, ऐसी 5 बटन है दोस्तों। तो ऊपर से 2 नंबर की जो प्लस वाली बटन है, जी हाँ प्लस वाली, ये जो आप बटन देख रहे हो दोस्तों, ये प्लस वाली, इसे मैं एक बार प्रेस करूंगा। जैसे ही यहाँ पे प्रेस करूंगा, यहाँ पे दोस्तों टर्निंग का इंडिकेटर आ जाएगा। जी हाँ, राउंड वाला इंडिकेटर आ जाएगा। और जैसे ही टर्निंग का इंडिकेटर आता है उस समय दोस्तों हमारा जो टर्नर है वो भी रोटेट होता है। तो अभी आप देखो, ये मैं प्लस वाली बटन दबा देता हूं। आप देख सकते हो सिर्फ 15 सेकंड अंडा घूमेगा। यहाँ पे टर्निंग वाला ऑप्शन है और ये देखिए टर्नर रोटेट हो रहा है। जी हाँ, ये मैंने लाइन ऊपर मारा था, अभी नीचे जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए 5 सेकंड बचा, 4 सेकंड बचा, 3 सेकंड बचा, फिर वो बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया दोस्तों। फिर से चेक करना है तो फिर से आप प्लस वाली बटन दबाओ और आप चेक कर सकते हो कि आपके टर्निंग वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर इस तरह से आप पहला भी कर सकते हो, दूसरा भी चेक कर सकते हो, तीसरा भी चेक कर सकते हो दोस्तों। और इसके बीच में अगर मान लो आपका कोई टर्नर वर्क नहीं कर रहा है, जी हाँ, मान लो आपका फर्स्ट वाला टर्नर घूम रहा है, थर्ड वाला घूम रहा है, सेकंड वाला नहीं घूम रहा है, या फिर नीचे के 2 घूम रहे हैं, ऊपर का नहीं घूम रहा है, तो दोस्तों आप इसका कनेक्शन सीख लीजिए। यह कंट्रोल पैनल में से ये जो वायर आ रही है दोस्तों, यही वायर में से करंट जा रहा है तीनों मोटर को। अब ये यहाँ से करंट नीचे जा रहा है दोस्तों। मान लो आपका ये मोटर नहीं घूम रहा फर्स्ट वाला, तो यहाँ से करंट नीचे तो जा रहा है। इसका मतलब अगर नीचे की मोटर घूम रही है, अरे ये नहीं घूम रही, अगर तीनों बंद है तो फिर ये सॉकेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सॉकेट में हो सकता है कि इसका जो पॉइंट है ये छोटा वाला, ये सही तरह से नहीं लगा, आपको इन ब्रैकेट को सही करना होगा। या फिर इस वाले जो ब्रैकेट है आप एक देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट के अंदर खुटी है, कभी कभी ये तिरपी हो जाती है, इधर उधर घुस जाती है, उस कारण ये इसमें सही तरह से कनेक्ट नहीं होता है। तो आपको इसमें सही तरह से देखना है, अगर तीनों ट्रे बने तो यहाँ से सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है कभी कभी ये वायर लूज हो जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू गन लगा हुआ है, कभी कभी यहाँ से वायर लूज होती है। तो आप ऐसे छोटे छोटे जो 3 सॉकेट लगे हैं इन सभी को चेक कर सकते हो, कहीं से लूज तो नहीं है। फिर भी अगर मान लो सब चेक करने के बाद में भी अगर आपके नीचे के ट्रे घूम रहे हैं और ये वाली मोटर नहीं घूम रही है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ तक करंट आ रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, बट ये नहीं घूम रही है, तो हो सकता है कि ये यहाँ का सॉकेट लूज हो, तो आप इस वायर को डायरेक्ट काट सकते हो। जी हाँ, इस वायर को आप डायरेक्टली काट दीजिए और ये 2 वायर के साथ ज्वाइन कर दीजिए। जी हाँ, आप इस मोटर के वायर को डायरेक्ट काट कर इस वायर में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इसको भी डायरेक्ट सप्लाई मिले। और डायरेक्ट करने के बाद भी अगर मोटर नहीं चलता है तो फिर आपका मोटर खराब हो गया, ये आप जान लीजिएगा। यानी लगभग आपके समझ में आ गया होगा
कि कभी भी जब भी आप मशीन लगाते हो तो आपको सभी ड्रावर को ऐसा थोड़ा प्लस वाली बटन दबा के टर्निंग ऑन करके चेक करना है कि अंडा रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे देखा जाए तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ड्रावर को एक बार चेक कर लेना है अंडे रखने के बाद तसल्ली से कि हमारे सभी टर्नर वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे सभी। उसमें का अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है तो आपको वायर चेक करनी है, कनेक्शन चेक करनी है, और चेकिंग के लिए आप प्लस वाली बटन से एग रोटेट कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो हर 120 मिनट बाद अंडों को मशीन अपने आप घुमाती है, लेकिन इमरजेंसी में चेक करने के लिए आप प्लस वाली बटन से मैन्युअली टर्नर कभी भी ऑन कर सकते हो। तो आपको वायर चेक करना है, वायर की छोटी छोटी सॉकेट चेक करना है। अगर किसी मोटर में प्रॉब्लम दिखता है तो मोटर को डायरेक्ट जोड़ के देखना है। डायरेक्ट जोड़ने के बाद में भी अगर मोटर वर्क नहीं करते तो आप सीधा सीधा नया मोटर मंगा के, जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हो 12 वोल्ट AC 12 वोल्ट वाली मोटर बुलाकर आप सीधा सीधा मोटर चेंज कर सकते हो। ये मोटर आपको लोकल मार्केट में तो नहीं मिलेगी, अगर चाहिए तो हमारे पास भी मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी 2-3 जने इसको बेच रहे हैं। तो आप कहीं से भी मोटर परचेस करके टर्नर को शुरू कर सकते हो। और अगर आपकी तीनों मोटर बंद है, जी हाँ दोस्तों अगर आपकी तीनों मोटर बंद है तो आप ये वाला जो कनेक्शन है इसको अंदर से भी देख सकते हो। जी हाँ, कंट्रोल पैनल के अंदर भी इस कनेक्शन को आप चेक कर सकते हो। वो मैं आपको बता दूं कैसे चेक किया जाता है। हो सकता है भविष्य में आपकी ये वाली वायर खराब हो जाए, तो अंदर हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये है मशीन का कंट्रोल पैनल। जी हाँ, तो कंट्रोल पैनल को आप निकाल लीजिए और उसके बैक साइड में जाइए। जी हाँ, जहाँ पे ये फैन वगैरह लगे ना, यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रू होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे स्क्रू लगे होते हैं। इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। अभी ये हमारा एक बोल्ट बाकी है तो इसको निकाल लेते हैं और फिर इसको ओपन करते हैं। तो अभी मैं इसको ओपन कर लूँ। ये देखिए, ये देखिए, अभी आप देख सकते हो ये कंट्रोल पैनल की प्लेट है। जी हाँ दोस्तों, उसमें ये वाली साइड 4 पॉइंट लगे, ठीक है। इधर के साइड लेफ्ट साइड, जी हाँ आप देख सकते हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। जी हाँ, ये ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर है। उसके बगल में आप देख सकते हो ये दोनों ब्लैक वाली वायर है, ये है दोस्तों टर्नर की वायर। आप यहाँ से भी इसके नए वायर डायरेक्टली जोड़ सकते हो। जी हाँ, ये टर्नर की वायर है। जी हाँ, आप अगर ये वायर फेल होती है तो इस वायर को भी बदल सकते हो। वही वायर घूम के दोस्तों इधर आ रही है, यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, इसमें आ रही है वो 2 ब्लैक वायर। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।